क्लास में आपने बात की थी कि कैसे किसी की विमा लिखनी है, ठीक है, उसके बारे में। जैसे अगर मैंने न्यूटन लिखा तो न्यूटन कौन सी इकाई है? व्युत्पन्न। तो उसकी विमा आपने सीधी नहीं लिख सकते, उसे पहले किसमें मूल इकाई में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो विमा के अंदर आपने बात की थी भी विमा के अंदर जो भी अपने लिखते हैं सिंबल, जो इकाई काम में लेते हैं, वो हमेशा मूल इकाइयों के रूप में होना चाहिए, ठीक है, व्युत्पन्न इकाइयों के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार अपने एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि किसी भी समीकरण की जांच अपने को विमा के द्वारा करनी होती है, ठीक है। अपने को कोई समीकरण देता है और उसके आधार पर ये चीज कहता है भी ये बताओ भी विमीय तरीके से सही है या नहीं। तो अपने को एक चीज ये ध्यान रखनी है भी, जैसे अगर मैंने कोई भी चीज लिखा, जैसे आपने लिखा केजी मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर, इसकी विमा अपने को पता है क्या लिखेंगे? एम एल टी। एम यानी केजी दे रखा है पावर 1, एल यानी मीटर पावर 1, टी यानी सेकंड टाइम सेकंड की पावर कितनी? माइनस, ठीक। तो ये लिखने के बाद अगर मैं इसके आगे संख्या लगा दूं 4, पहले कोई संख्या नहीं थी, अब कितनी लिखी? 4, या फिर इसके 4 की बजाय कितना लिख दूं? 10। तो दोनों में विमा देखो, अगर विमा की बात करूं मैं तो विमा के अंदर सिर्फ अपने इकाई की ओर ही तो देखते हैं, उसके आगे वाले संख्या से अपने को कोई मतलब नहीं, ठीक है। विमा लिखते हैं तो विमा एम मतलब केजी दिखाता है, एल मतलब लंबाई मीटर दिखाता है, और टी मतलब समय दिखाता है। तो उसमें कहीं भी आगे वाली जो संख्या है, जो उसके परिमाण है, उसकी कहीं पे भी बात नहीं आती, ठीक है। इसलिए अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, किसी भी कोई भी अगर अपने पास समीकरण लिखी गई या कोई सूत्र लिखा गया है, उसकी अगर सत्यता की अपने को जांच करनी है, समीकरण सही है या गलत है, तो उसके लिए अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, उसके लिए भले ही अपने विमीय सूत्र लगाए, लेकिन विमीय सूत्र कभी भी उसके आगे वाली संख्या का ज्ञान नहीं करवाता, ठीक है। यानी वह संख्या के रूप में समीकरण सही है या गलत है, उस चीज का वो निर्धारण नहीं कर सकता। जैसे मेरे पास कोई समीकरण है, जैसे v बराबर अपने पढ़ते हैं v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी। तो अगर मैं इसको 2u प्लस ए टी कर दूं तो विमा कभी भी 2 को नहीं बताएगी, अगर इसको 4 ए टी कर दूं तो 4 को नहीं बताएगी, ठीक है। इसलिए अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे विमा के आधार पर कहीं भी समीकरण की जांच करें तो उसमें एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि विमा के आधार पर अगर समीकरण की जांच की जाए तो विमीय सूत्र कभी भी उस समीकरण के आगे लगी गई संख्या को नहीं बताता, ठीक है। यानी उस समीकरण में कहीं पे अगर 15 है, 20 है, 50 कोई सी भी संख्या लिखी गई है तो उस संख्या को कभी भी विमीय सूत्र नहीं बताता। तो अपने को विमा के आधार पे समीकरणों की सत्यता की जांच करनी आनी है, ठीक है। वो आज आपने सीखेंगे कि सत्यता की जांच है, समीकरण सही है या गलत है, वो विमा के आधार पर कैसे करना है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, विमा कभी भी संख्या को नहीं बताती, ठीक है। यानी कोई लिखा गया है, संख्या लिखी गई है, उसके आगे उसकी इकाई लिखी गई है, तो विमा सिर्फ और सिर्फ किसको दर्शाएगी? इकाई को। वो संख्या का मान कितना है उससे विमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैंने लिखा 5 केजी, तो विमा सिर्फ केजी की लिखी जानी है, उसकी जगह अगर मैं 15 केजी लिखूं तब भी विमा सिर्फ किसकी लिखी जानी है? केजी, ठीक है। यानी विमा कभी भी संख्या नहीं दर्शाती। तो अब अगर अपने बात करें, जैसे मेरे पास दो संख्याएं हैं 7 और +3, ठीक है। अगर मैं 7 और 3 को जोड़ूं तो इधर मेरे को 10 लिखना है, लेकिन एक चीज अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर मैं इसके आगे केजी लगाऊं और इसके आगे सेकंड लगाऊं, ठीक है। मैंने 7 + 3 लिखा पहले, लेकिन अब मैंने उनके आगे उनकी इकाइयां लगा दी, 7 केजी + 3 सेकंड, ठीक है। तो अगर मैं 7 केजी + 3 सेकंड लिख रहा हूं तो ये अलग राशि है, 7 के आगे केजी है, मतलब ये बता रहा है अपने को द्रव्यमान, और इस 3 के आगे क्या है? सेकंड है, इसका मतलब क्या बता रहा है? समय, ठीक है। तो अगर अपने इस चीज को गौर करें तो इसमें 7 और 3 को मैं नहीं जोड़ सकता, क्योंकि दोनों, ये 7 है वो अलग राशि दिखा रहा है और ये राशि अलग है। अगर ये होता 7 केजी + 3 केजी, तब अपने लिख सकते थे कितने केजी? 10।
तब क्यों लिखा, क्योंकि ये जो दोनों संख्याएं हैं उनकी इकाइयां क्या है, समान है, यानी एक ही प्रकार की राशि को दर्शा रही है। लेकिन अगर मैं इसमें गौर करूं तो 1/7 केजी, यानी एक तो दर्शा रहा है द्रव्यमान को, दूसरा मैंने लिखा 3 सेकंड, यानी ये बता रहा है समय। तो द्रव्यमान और समय को मैं नहीं जोड़ सकता, ठीक है। जिस तरीके से अपने लीटर हो गया उसके साथ सेकंड कैसे जोड़े, यानी यहाँ पे अगर दो अलग अलग प्रकार की राशियां हैं तो उनको अपने नहीं जोड़ सकते भी, केजी में सेकंड थोड़ी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस साइड 10 नहीं लिख सकता, ठीक है। तो मैंने जैसे एक संख्या लिखी, एक नॉर्मल सी समीकरण लिखी, 5 + 7 बराबर मैंने लिखा 12। मैंने इसके आगे केजी लगाया और इसके आगे लगाया 5 सेकंड और इसके आगे लगा दिया लीटर। तो अगर ये समीकरण देखूं तो क्या ये समीकरण सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि 7 केजी है और 5 सेकंड है, यानी ये दोनों राशियां अलग अलग है। और अगर राशियां अलग अलग है तो इनको मैं नहीं जोड़ सकता। बराबर कितना, 7 और 5 संख्या तो ठीक है 12, लेकिन इकाई इनसे क्या आ रही है, अलग, यानी इनको मैं तभी तो जोड़ पाता जब ये 7 केजी होता और इधर भी कितना केजी होता, 5 केजी, यानी जो राशियां मैं जोड़ रहा हूं उनकी इकाइयां क्या होती, समान, तब जाके इनको जोड़ के मैं कितना लिखता, 12। तो एक चीज तो अपने को क्लियर है भी, उन्हीं राशियों को जोड़ा जा सकता है जिनकी इकाइयां क्या हो, समान हो। तो 7 केजी के साथ 5 केजी जोड़ सकता हूं। आगे मैंने कितने लिखा, 12, लेकिन 7 केजी और 5 केजी को जोड़ने के बाद 12 लीटर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्या बनना चाहिए, केजी। यानी अगर मैं इन दोनों समीकरणों में बात करूं और तीसरी समीकरण लिखी मैंने, 5 केजी + 7 केजी बराबर 12 केजी, तो अपने पास सामने 3 समीकरण लिखी गई है। अपने को ये बताना है कि कौन सी समीकरण सही है और कौन सी समीकरण गलत है, ठीक है। तो अपने एक चीज तो थोड़ा सा ध्यान है भी, अगर कोई दो राशियां जोड़नी है तो उनकी इकाइयां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। यानी 7 सेकंड के अंदर मैं 7 केजी नहीं जोड़ सकता क्योंकि दोनों राशियां क्या है, अलग अलग है। तो उसी के आधार पे अपने को समीकरण की सत्यता की जांच करनी होती है। जैसे मैंने कोई समीकरण लिखी, 3 समीकरण 4 समीकरण दे रखी है, वो से समझना बस इसको। मैंने लिखा 5 लीटर + 3 सेकंड बराबर 8 केजी। दूसरी समीकरण लिख रहा हूं, 5 लीटर + 7 लीटर बराबर 12 केजी। इसको लिखा मैंने 5 सेकंड + 7 सेकंड बराबर 12 लीटर, ठीक है। या फिर इसको कर रहा हूं 7 लीटर बराबर 12 सेकंड। एक किया मैंने 5 सेकंड + 7 सेकंड बराबर 12 सेकंड, ठीक है। तो अपने संख्या के आधार पे तो बता सकते हैं यदि यहाँ पे संख्या ही गलत होती है, जैसे एक ऑप्शन और लूं मैं, 5 सेकंड + 7 सेकंड बराबर 10 सेकंड, ठीक है। इन पांचों के आधार पे अपने को ये बताना है कि कौन सी समीकरण सही है या गलत है। तो मान के आधार पे तो अपने को क्लियर दिख रहा है 5 और 7 कितने होने हैं, 12, यानी ये समीकरण क्या है, गलत है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं पहली समीकरण की जांच करूं, अपने को इस टाइप से ये प्रोसेस सब में फॉलो करना है। तो जैसे 5 लीटर और 7 सेकंड, तो 5 और 3 को नहीं जोड़ सकता, ठीक है, क्योंकि दोनों की इकाइयां क्या है, अलग अलग। तो एक चीज गौर करो इसमें, इसकी इकाई क्या है, लीटर, इसकी इकाई क्या है, सेकंड, और इसकी इकाई क्या है, केजी। यानी अगर तीनों राशियों की इकाइयां अलग अलग है तो विमा भी क्या होगी, अलग अलग, क्योंकि अगर इकाई अलग है तो विमा भी क्या होनी है, अलग। इसका मतलब अगर इस समीकरण की बात करूं तो इसकी विमा मान लो क्या है, xi, तो इसकी विमा क्या आएगी, 1, और इसकी विमा zb। तीनों की विमा क्या आनी चाहिए, अलग अलग। तो जो एक समीकरण में तीनों राशियां लिखी गई है, क्या उन तीनों राशियों की विमा सही है, सेम है, नहीं है। इसका मतलब ये समीकरण क्या है, गलत है। यानी जो चीजें जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उनकी इकाइयां क्या होनी चाहिए, समान। अगर इसमें देखो तो ये लीटर, ठीक है, ये भी लीटर, यानी दो राशियों को मैं क्या कर सकता हूं, जोड़ सकता हूं, क्योंकि दोनों की इकाइयां क्या है, समान है। लेकिन 12 आगे क्या, केजी, तो इसकी विमा और इनकी विमा क्या आएगी, इनकी विमा भले ही सेम है लेकिन इसकी विमा क्या आएगी, अलग। इसका मतलब दोनों की विमाएं क्या है, अलग अलग। ये समीकरण भी क्या है, गलत है।
अगर इसकी बात करूं 5 सेकंड और 7 लीटर, तो दोनों इकाइयां क्या है, अलग अलग। इसका मतलब ये समीकरण भी गलत है। इसकी बात करूं 5 सेकंड और 7 सेकंड बराबर कितने सेकंड है, 12, तो जोड़ तो सही है। लेकिन अगर सिर्फ विमा के आधार पर बात करूं तो सेकंड यानी टी की पावर माइनस एक, टी की पावर एक, सेकंड टी की पावर एक, ये भी सेकंड है टी की पावर एक, तो तीनों की विमा क्या है, समान, यानी बराबर के निशान से उस साइड की विमा और बराबर के निशान से इस साइड की विमा क्या है, समान है। इसका मतलब समीकरण क्या है, सही। ठीक है, अब अगर मैं इसको बात करूं तो ये 5, ठीक है, और 7 और आगे कितना 10। तो अगर संख्या के आधार पे देखो ना, तो संख्या के आधार पे तो समीकरण गलत है, लेकिन विमा के आधार पे देखो, अगर विमा के आधार पे करूं तो सेकंड और सेकंड यानी तीनों की विमा क्या आएगी, समान। तो अगर इसको गौर करें अपने, एक चीज इसमें नोट कर सकते हैं भाई, यहाँ पे अगर देखूं तो समीकरण विमीय रूप से तो सही है, इधर वाली इकाइयां और उधर वाली इकाइयां क्या है, समान है, यानी सेकंड में सेकंड जोड़ के बढ़ना क्या है, सेकंड। तो ये विमीय रूप से तो सही है, विमीय रूप से क्या है, सही है, लेकिन संख्यात्मक रूप से सही है क्या, नहीं, यानी यह संख्या, यह जो समीकरण वो क्या है, गलत है। लेकिन अगर मैं सिर्फ विमा के आधार पे बताऊं तो विमा के आधार पर ये समीकरण क्या है, सही है। इसलिए जब भी इस टाइप की कंडीशन आए ना, यानी विमा तो सही है लेकिन आगे वाली संख्या क्या हो सकती है, गलत हो सकती है, तो अपने को उसके अंदर ये मेंशन करना है भी यह समीकरण विमीय रूप से पूर्ण तरह से विमीय रूप से सही है, यानी उसके आगे शब्द मेंशन करना है विमीय रूप। क्यों, क्योंकि सेकंड को सेकंड के साथ जोड़ने पर आगे क्या बनना है, सेकंड। इसलिए ये तो समीकरण देखो तो अपने को पूरी तरीके से क्लियर लिख लिया, एकदम क्या है, सही है। लेकिन जब भी इस टाइप की कंडीशन बने तो इस समीकरण को विमा के आधार पे अपने गलत नहीं बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे भी संख्यात्मक रूप से भले ही गलत है, भी 5 और 7 कितने होने 12, लेकिन है कितने 10। लेकिन विमा अगर मैं देखूं तो सेकंड सेकंड और सेकंड यानी तीनों की विमा क्या है, समान है। इसलिए अपने इसके अंदर ये मेंशन करना है कि दिए गए समीकरण विमीय रूप से क्या है, सही है। अब विमा सही है लेकिन संख्या गलत है, क्यों, क्योंकि विमा अपने को कहीं भी संख्या का ज्ञान करवाती है क्या, नहीं करवाती। इसलिए अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई भी समीकरण है वो उसको अगर विमा के आधार पे अपने को चेक करना है, ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं भी कोई समीकरण विमीय रूप से क्या है, सही है, तो वो जरूरी नहीं है भी हमेशा ही सही, उसमें हो सकता है संख्या में गड़बड़, ठीक है। इसलिए अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि विमा है वो कभी भी उसके आगे वाली संख्या का निर्धारण नहीं करती, ठीक है, जिसके आधार पे अपने को ये सारी बातें करनी है। तो थोड़ा अगर बेसिक देखें तो सीधी सी बात है, अगर किसी समीकरण की विमा के आधार पे चेकिंग करनी है अपने को, तो एक तो विमा उसकी संख्या नहीं बताएगी, दूसरा अगर विमा के आधार पे उसको चेक करना है तो दोनों साइड की इकाइयां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे अपने कोई से भी एक समीकरण की सत्यता की जांच कर रहा हूं, मैंने कहा स्थिति ऊर्जा होती है mgh, अपने 10th में पढ़ के आए तो स्थिति ऊर्जा है वो क्या होती है mgh, ठीक है। गति ऊर्जा होती है 1/2 mv का स्क्वायर, अगर अपने गौर करें तो गति ऊर्जा होती है 1/2 mv का स्क्वायर। तो मैंने इसके आधार पे कोई समीकरण लिखी, मैंने ये समीकरण लिखी mgh बराबर 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है, जहां पे m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब है केजी है, जी क्या है, त्वरण होता है जिसका मान इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तीसरा एच है, एच क्या होती है, ऊंचाई जिसकी इकाई क्या होती है, मीटर। एम द्रव्यमान, वी क्या होता है, वेग जिसकी इकाई क्या होती है, मीटर बटे सेकंड, ठीक है। यानी इसमें दो दो चीजें देख के उनकी इकाई अपने को पता है, नहीं है तो अपने आगे धीरे धीरे सीख जाएंगे। जैसे एम की इकाई क्या होती है, केजी, द्रव्यमान है, क्योंकि एम जी स्थिति ऊर्जा लिखते हैं तो एम तो केजी आया, जी का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एच क्या आया मीटर, और ये एम है वो वापस केजी, वी मीटर पर सेकंड। तो मैंने ये कहा भी ये जो क्वेश्चन ये है भी दी गई समीकरण की सत्यता की जांच करो, यानी ये समीकरण सही है या फिर क्या है, गलत है, उसका निर्धारण करना है आपको। तो अगर इस समीकरण के सही या गलत की बात करूं तो अपने को विमा के आधार पे चेक करना है। तो अगर मैं विमा के आधार पे समीकरण को चेक करूं तो एक चीज नोट करना है कि विमा मतलब सिर्फ किनकी यानी है इकाई की, तो इस साइड जो जो इकाइयां है उसकी विमा लिखते जाओ, या फिर ये बोल सकता हूं कि विमा के आधार पे सही होने का मतलब इधर वाले की विमा और इधर वाले की विमा क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। तो पहले इधर वाले की विमा देखते हैं।
अगर mgh की देखूं तो mgh की विमा के लिए m को किसको दिखाएगा kg को, g किसको दिखाएगा त्वरण जिसकी इकाई क्या है मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर, तीसरा आगे कौन है h यानी मीटर, तो ये अगर इकाई देखो तो ये बन गया अपने पास kg मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। तो विमा लिखो, इसकी विमा लिखूं तो mLt, m बात करूं तो kg का पावर कितना 1, मीटर यानी l इसकी पावर कितनी 2, t की सेकंड यानी पावर कितनी -2। अब आया अपने को इधर वाले की विमा तो अपने चेक कर ली mgh की, LHS की बाद में RHS की चेक करेंगे। तो अगर LHS की लेफ्ट हैंड साइड वाले की चेक करूं तो विमा अपने पास ये है, तो अगर मैं ये कहूं ये समीकरण सही है तो उसके लिए सीधी कंडीशन ये होनी चाहिए कि इधर वाले की विमा भी यही आनी चाहिए, यानी इस साइड की विमा और इस साइड की विमा अगर समान आ गई ना इसका मतलब समीकरण अपनी क्या है सही है। तो उधर वाले की विमा और चेक करो 1/2 mv का स्क्वायर, अगर इसकी विमा चेक करूं तो 1/2 विमा के अंदर नहीं आएगा क्योंकि संख्या को विमा के अंदर नहीं दिखाते। बात किसकी आई m की, m यानी द्रव्यमान इकाई क्या आई kg, v यानी मीटर बटे सेकंड और इसका क्या है स्क्वायर, यानी अपने पास बन गया 1/2 kg मीटर स्क्वायर बटे सेकंड का स्क्वायर। अगर मैं इसकी विमा लिखूं तो mLt, m यानी मास द्रव्यमान kg 1 है, l यानी मीटर घात कितनी है 2, t सेकंड यानी घात है -2। इसमें कहीं संख्या का कोई रोल है क्या नहीं। तो अगर मैं इस साइड और उस साइड की बात करूं तो दोनों की विमाएं क्या आ रही है समान, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले की विमा और राइट हैंड साइड वाले की विमा दोनों की विमाएं क्या आ रही है समान आ रही है। इसका मतलब यह है कि यह समीकरण विमीय रूप से क्या है सही, यानी दोनों साइड की विमा क्या है समान है। विमीय रूप से सही क्यों बोला, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1/4 कर देता तो इसमें 1/4 आता, विमा में कोई चेंज होता क्या नहीं होता क्योंकि इकाई तो है जैसे कि जैसी, क्योंकि विमा है वो संख्या पर निर्भर है नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये है कि इसलिए ये नहीं बोल सकता कि वो समीकरण पूर्ण रूप से क्या है सही है। हो सकता है 1/2 की जगह 1/4 होना चाहिए था, या फिर हो सकता है 1/9 होना चाहिए था, ठीक है। यानी ये सिर्फ ये बता रहा है कि दोनों की इकाइयां क्या है समान है। इसलिए अगर कहीं पे समीकरण को हल करने के बाद अपने पास ये है कि समीकरण के दोनों तरफ के जो हैं उनकी इकाई या विमा क्या है समान है, तो वहां पे अपने ये लिख सकते हैं भी यह समीकरण विमीय रूप से क्या है सही, ठीक है। इसलिए अपने को इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई समीकरण अगर अपने सामने लिख के छोड़े तो समीकरण को चेक कैसे करना है, सिर्फ अगर दोनों की इकाइयां क्या है समान, यानी पहले LHS की साइड इकाई या विमा देखो, बाद में RHS की साइड विमा देखो, और दोनों की विमाएं अगर समान आती है तो इसका मतलब ये है वह जो समीकरण है वो विमीय रूप से क्या है पूर्ण तरह से सही है।